लॉकडाउन फेज 2 लागू होने के बाद लगा था कि देश भर में मजदूरों के पैदल अपने घरों को जाने का सिलसिला थम गया है, लेकिन फिर से एक बार मजदूर भुखमरी के शिकार होने की वजह से, व्यवस्था सरकार द्वारा न दिए जाने की वजह से फिर से अपने घरों की ओर पैदल चलने को मजबूर हैं। इस बार उन्होंने हाईवे की जगह इलाकाई खों को पकड़ा है, जंगलों के रास्तों को पकड़ा है, उन रास्तों को पकड़ा है जिससे कि लोकल लोग चलते हैं। इससे एक दूसरा खतरा भी हो सकता है, उनके साथ अपराध हो सकते हैं, लूटपाट हो सकती है, मारपीट हो सकती है। ये देखिए, महाराष्ट्र के भिवंडी से मजदूर चलने को तैयार हैं, सैकड़ों की संख्या में वो निकल चुके हैं। क्या उन्हें सरकार कहीं रोक पाई है या कोई व्यवस्था दे पाएगी? क्यों जाएगा? नहीं, भोजन मिलेगा आपको, लेकिन आप बीवी बच्चे लेके बताओ पैदल जाओगे, कैसे होगा? कहाँ तक जाओ, कहाँ जाओगे आप? जब आत्मा तड़पती है तो आदमी बिल्कुल हाँ, सही बात है बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। एक बात बताओ, कहाँ जाओगे आप? इलाहाबाद जाएंगे। कैसे जाओगे आप? ऐसे कैसे चल रहे हैं? अरे आपको रास्ते में रोकेंगे नहीं वो लोग? रोकेंगे, बात सही है, तो फिर लेकिन आदमी जब खाना नहीं पाएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो वो अपना। तुमको खाना नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? नए गांव में कहाँ पे रहते हो? नए गांव हनुमान मंदिर बाबा बेकरी के पास। नए गांव हनुमान मंदिर बाबा बेकरी के पास। कितने लोग हैं आप लोग? आप इधर सामने आओ ना, आप आ जाओ इधर सामने। देखिए, हम सबको अगर कोई बात हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे आगे आदमी चले जाना है। अभी सबको वापस किए, वहाँ जितने गए थे ना, नहीं, वहाँ अभी पीछे अभी 50 लोग वापस किए। नहीं, देखो, अगर आप लोगों को सिर्फ खाने का चिंता है तो आप लोग अपना नंबर दे दो, हमें लोग के साथ जाएंगे। आप लोगों को जाना है तो हम लोग रोकेंगे नहीं आपको। हमारा काम है। कैसे जाओगे आप? जाओगे? जाएंगे, मरते जीते पहुँच पाओगे? हमको बिल्कुल नहीं लगता है कि पहुँच पाओगे, आगे जाके जाओगे ना, पुलिस अरे डंडा ऐसा मार के थोड़ी ना, हम आपको भगाएगा। यहाँ जीने के लिए बता रहे हैं। आपको खाना जो चाहिए, गांव हम में पहुंचा जाओगे देंगे। ना, गांव वाले भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तुम्हारे सुनिए, खुद आप के लोग घर जैसे वाले पहुंचेंगे एक्सेप्ट ना, नहीं आप करने लोगों वाले। को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाल देंगे। इलाहाबाद में जो भी घूम रहा है या इलाहाबाद भी पहुँच पाएंगे, अपने नहीं पहुंच पाएंगे। घर छोड़ दो। अरे आप लोग सोचो तो सही, छोटे बच्चों के साथ में हो। बच्चों के लिए लिया गया है। ए वापस जा रहे भाई, ए नहीं, कहाँ जा रहा है? उनको नहीं रोक सकते। नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा समय। नहीं रोक सकते। अरे आपने देखा कि कैसे मजदूरों की क्या स्थिति है, क्यों जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो बाल बच्चों के समय, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके हाथों में, 4 साल 5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे हैं। सोचिए कि ये भिवंडी से इलाहाबाद 1400 किलोमीटर ये पैदल चलेंगे तो ये पहुँचेंगे। टेम्परेचर भिवंडी का भी इस समय 35 से 40 डिग्री के बीच होगा, और बाकी देश में भी जो उत्तरी भारत की तरफ वो जब कूच करेंगे उत्तर पश्चिमी भारत से, तो जाहिर तौर पर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में वो अपने घरों को पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। चूँकि इस बार उन्होंने होशियारी दिखाते हुए मजदूरों ने अपने रास्ते न रोके जाएं, पुलिस उनको रोके नहीं, कहीं ऐसी वैसी जगह न रहने को मजबूर करे, इस चक्कर में वह पैदल उन रास्तों से आ सकते हैं जिन रास्तों से स्थानीय लोग चलते हैं। मतलब मेन रोड की जगह जंगलों के रास्ते, खेतों के रास्ते, पगडंडियों के रास्ते वो अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। क्या तकलीफ है? कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे हम भिवंडी से ही आ रहे हैं। भिवंडी से ही अरे भिवंडी में किधर से आए आप? भिवंडी से क्या बोलते हैं, मूलचंद कंपाउंड से। मूलचंद कंपाउंड से। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका आदित्य होटल से थोड़ा आगे। अच्छा, आदित्य होटल से आगे है। तो आप लोग क्या समझे, कितने लोग हैं आप लोग कि आप लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं? क्या खाना नहीं मिल रहा है कि प्रशासन साथ नहीं दे रही है, क्या नहीं हो रहा है? खाना पीना का कुछ जुगाड़ी नहीं है। सब खाना पीना जो था सब खत्म हो गया। पैसा 2-2, 3-3 हज़ार रुपये जो मिला था वो भी सब चुक गया। अच्छा। तब घर जाने के बाद दूसरा कोई चारा ही नहीं है। अच्छा, तो जिस सेठ के इधर आप काम करते थे, क्या उस सेठ पूछ नहीं रहा है क्या खाने पीने के लिए कुछ भी ऐसा? कुछ भी नहीं पूछ रहा है। कुछ भी। सेठ का क्या नाम है? हिसाब देकर के खत्म कर दिया। हिसाब देकर खत्म कर दिया। वो बोला अपने गाँव जाओ या किधर भी जाओ। किधर भी जाओ, हम आगे का गुंजाइश हम लोगों के पास नहीं है। नहीं, ऐसा बोला सेठ। क्या नाम है सेठ का? सेठ का क्या नाम है? हाँ? बोलो बोलो बिंदास बोलो। हाँ सर, एक में जरा स्टेटमेंट ले लिया जाए कि क्यों बेचारे सफ़र कर रहे हैं, मजदूर बेचारे गांव पलायन कर रहे हैं अपने शहर से। क्या सेठ लोग नहीं पूछ रहे हैं, खाना पीना नहीं दे रहे? क्या प्रशासन नहीं पूछ रही है? कोई नहीं पूछ रहा है। प्रशासन भी कहाँ पूछ रही है? प्रशासन एक भी दिन खाना कहाँ से दिया? आज तक हम लोगों का कोई चेकिंग भी नहीं हुआ कि हमको क्या है क्या नहीं है। ऐसे जंगल में पड़ा हूँ। सिर्फ कोई अब ये देखे रोड में आए तो आप मुलाकात हो गया सर आपसे।
लेकिन कहीं अगर रोड से बाहर नहीं आते तो कोई मुलाकात नहीं। तो आपको ऐसा कोई लगता भी है, प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं है। आपको अब ऐसा हम लगता डंडे है, के डर से वापस जाएंगे ही, अपने जहाँ है वहीं फिर पड़े रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि हम आप गांव भी जाओगे तो आप सुकून से रहोगे? उधर तो और बुरा हाल है। क्यों मालूम है? इधर से आप जाओगे ना तो डायरेक्ट उधर स्कूल में डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, बीवी बच्चे किसी से मुलाकात नहीं हो रही है। 14 दिन बाद तो मिलेगी ना, हाँ? 14 दिन बाद तो इधर भी तो आपको खाना पीना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। शेड का नाम बताओ ना सर, क्या है? का नाम नहीं मालूम है। हम लोग नए कौन से एरिया में, कौन से एरिया से आए? इधर खाड़ी पार, हाँ? खाड़ी पार, गाड़ी पर का मच्छा कम बोलते, किधर से आए हो? मच्छा कम बोलते हैं। नाम बोलो सेठ का, क्या है? नाम नहीं मालूम है। हम लोग तुम लोग खाना लेके जाते कोई इधर में खाना बांटते हो? हैं? यहाँ पे भी तो खाना तो सब जगह जाता है। वहाँ के भी लोग भलाई उसी में है तुम्हारा। और रही दूसरी बात, आप एमपी यूपी बिहार जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पे गांव वाले तुम्हें अंदर नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले, सही बात है। वहाँ पे भी तुम्हें 14 दिन बाहर ही बिताएंगे। एक लड़का मुंबई से चल के पैदल गया, उसकी माँ ने उसको घर में नहीं लिया, 14 दिन तक वो बाहर रहा था। तो भलाई यही है, यही पे रहो, ठीक है? चलो आप जहाँ से आए वहाँ पे चले जाओ। आने दो सबको बोला है मैंने, पीछे भी बोला है, इनको भी बोला है। अच्छा, क्या तकलीफ है आप लोगों को? जोखिम में मत डालो, आपके साथ में दूसरों का भी जान जोखिम में मत डालो। ये महामारी बहुत भयानक है, ठीक है? चलो आप जहाँ से आओ वहाँ पे चले जाओ। चलो चलो, अभी मेरे सामने ही चले जाओ। वापस जाओ, सर बोल रहे, सर की बात मानो। चलो। अब एक दूसरा मसला देखिए, भिवंडी के ये सफाई कर्मचारी हैं, 30 सफाई कर्मचारी हैं जिनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और मोदी जी कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली, कभी इस सरकार मज़दूरों को बधाई देती है, कभी वो सरकार देती है। लेकिन मज़दूरों की, कर्मचारियों की, सफाई कर्मियों की एक्चुअल हालत पर वह किसी तरह का कोई प्रेशर लोड लेने को या इस तरह की स्थिति लाने को तैयार नहीं है जिसमें कि वह खुशी खुशी रख सकें। अभी जैसे कि कोरोना का जो कोविड-19 चालू हुआ है तो उसमें काम करने के लिए वगैरह बोला गया है, लेकिन 8-9 महीना हो गए हैं। कंट्राटी स्वच्छता कामगार जो है उनका पगार हुआ नहीं है और बार बार मांगनी करने से भी वो बोल रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, 8 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग न्यूज़ भी पढ़ रहे, सुन रहे कि आरोग्य मंत्री बोल रहे हैं कि पैसा दे चुके, काम हो रहा है, ऐसा सब बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ तक तो अभी 8 महीना 9 महीना हो गया, पगार नहीं है। और अभी कोरोना के इसमें डिपार्टमेंट में हम लोग आरोग्य लोगों के साथ काम कर रहे हैं। कोई कामगार अभी भूखे मरने की बारी आई है, उनके हस्बैंड सब रिक्शा चलाने वाले हैं, कोई रोज़गार वाला है, सब घर पे बैठे हैं। तो ये महिला सब यहाँ पे काम करती है और 8-8 महीने से पगार नहीं है, तो उन घर कैसे चलेगा उनका? आप लोग ने ये जो शिकायत है आप लोग की, जो हाँ। इतनी सारी शिकायतें हैं, आपने इसके पहले कितने बार हम लोग ने कम से कम 4 से 5 बार सर को, मतलब जो थोड़ा सर है आईजीएम के, उनको अर्जी दी हुई है। मेरे पास अर्जी लिखा हुआ है। तो वो जब अर्जी देते हैं तो 8 दिन का 10 दिन का टाइम मांग रहे। तो अभी 2 महीने से अर्जी दे रही हूँ, उसमें 8-8 दिन का टाइम लेके आज तो 3रा महीना हो गया कि वो अर्जी के लिए टाइम दे रहे हैं मेरे को कि अभी 8 दिन करो, फिर मैं पगार देता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। ये आईजीएम अस्पताल में जो सफाई का ठेका है किसका है, किसके नाम? ये डिम्पल इंटरप्राइजेस का है, महेश शिर्के बोल के उनका है। वो भी यहाँ वहाँ से करके थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन पैसे कैसे, सामने वाला कितना, कब तक सब सहन कर पाएगा? नहीं तो जो महानगर पालिका इसके पहले की योग जिला अस्पताल हुआ करता था, आज महानगर पालिका के अंतर्गत ये हॉस्पिटल आ चुका है। तो आप लोग को जो कोरोना कोविड के दिया गया है, इसके अंतर्गत सबको जो वॉरियर्स है कोरोना वर्सेस, उनके लिए विशेष तरह का पैकेज भी ऐलान किया हुआ है। ऐसा हमें कुछ बताया गया नहीं है कि बोले आप कंट्राक्टी कामगार हैं, उनको काम करना है, वैसे जीआर आया है तो आपको काम करना है, तो अब के लिए है तो करना चाहिए, सोच के कर रहे हैं। लेकिन भूखे पेट तो देश की सेवा की नहीं जा सकती। कितने लोग हैं, कितना पगार है आपको? अभी तो मेरे साथ कंट्राक्टी कामगार में काम बढ़ गया, इसके लिए मैंने 30 कामगार मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन हालत वैसे अभी बहुत ख़राब है कि आप लोग को महीने का कितना पगार है? 9,000 है पगार। तो ये 9 महीने से आप लोग को पगार नहीं दिया गया है? नहीं। इसके बारे में अभी आपके जो डिम्पल इंटरप्राइजेस जिनके अंतर्गत आप लोग काम करेंगे, हाँ, उन्होंने कितनी बार सरकार से ये सब मांगनी की और ऊपर कितने बार पत्र लिखा? कम से कम अभी मेरे हाथ में
5 बार लेटर लिखा हुआ हाथ में है, 5 बार, जनवरी से 5 बार लेटर लिखा हुआ है मैंने। और सर सिर्फ इतना थोड़ा सर बोल रहे हैं कि मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ, मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसा सब बोल रहे हैं। ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मतलब सरकार को सोचना है, हमें कुछ नहीं, हम तो सरकार के साथ हैं। अभी कोविड में हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। इंसान मतलब कामगार कम पड़ रहे हैं तो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको अभी हमारे बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आप लोग को जो प्रोटेक्शन जो पीपी किट डॉक्टरों को दिया जा रहा है, उसी तरह सफाई कर्मचारियों के लिए भी ग्लव्स, मास्क, ये सब जो प्रोवाइड होता है, आप लोग को मिला कुछ कि नहीं मिला? अभी थोड़ा बहुत तो उन्होंने दिया हुआ है, जो हिसाब से मतलब कि देना चाहिए, ड्यूटी जैसे लगा है वो हिसाब से थोड़ा बहुत सामान हमको दिया है। लेकिन सैनिटाइज़र वगैरह मांग रहे तो ऐसा कि बोल रहे कि ठीक है बाद में आके लेके जाओ, ऐसा बोल रहे। कोविड-19 के पेशेंट्स को देख रहे हो, उससे आपके घर पे भी काफी घबराहट होगी लोगों को? घबराहट है ना, घर वाले भी तो परेशान होंगे ना कि ये लोग काम करें। तुम लोग उसमें मरने गई हो। काम पे कब से लगे आप लोग? अभी तो जैसे हर कोई 7 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपना समझ के कर रहे हैं, तो सरकार को भी हमें अपना समझना चाहिए ना। सरकार और डॉक्टर्स जो है, सीएमओ यहाँ के जो अथॉरिटी, आप लोग की आखिर क्या मांगे कि आप लोग की पगार कितने दिन में हो जाए? और इसके बाद मैं तो बोलूँ कल सुबह 10 बजे तक पगार देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी माँ हर धर्म की भाई काम करती है, तो वो तो खुद घर चला रही है, आज उसका आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई रोज़गार वाला है वो तो घर पे बैठे हैं कब से, तो ये पगार नहीं मिलेगी, उनके बाल बच्चे तो खाना पीना कैसे होगा उनका। यह सिर्फ भिवंडी का मसला नहीं है, पूरे देश भर से सफाई कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टरों की सैलरी नहीं मिली 6-6 महीने से, यह उजागर हो रहा है। आप सोचिए, कोरोना का एक अलग संकट है, दूसरी तरफ इन कर्मचारियों के पेट पर सरकारी लात, ठेकेदारों के लात का अलग संकट है, जहां वो कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन इस तरह की स्थितियों से वह ज़रूर मरने की हालत में पहुंच जाएंगे।